श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज मित्र के कौन से गुण होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, कसौटी क्या है मित्र की, इस पर आज विचार करें। भगवान राम और सुग्रीव की जब मित्रता हुई तो भगवान राम ने चार प्रमुख गुणों का वर्णन किया। गुणों का तो वर्णन पर चार प्रमुख गुण हैं। जिस प्रकार से किसी मनुष्य को कष्ट ना हो तो कैसे कसें। सोने को कसने के लिए सुनार क्या करता है, चार कसौटियां रखता है। वो आप लेकर के चले जाइए तो वो ऐसे नहीं ले लेता कि ये सोना है, उसको चार तरह से कसता है। वो क्या घिसता है, बजाता है, तपा करके देखता है और छेद करके देखता है। किसी भी मनुष्य को कसने की ये चार कसौटियां हैं। मित्र के कसने की भी यही चार कसौटियां हैं। तो भगवान राम चार गुणों का उल्लेख करते हैं। देत लेत मन शंक न धरई, बले अनुमान सदा हित करई, गुण प्रगटय अवगुणय दुरावा, मित्रक दुख रज मेरु समाना। और निज दुख, जो अपना दुख है पहाड़ जैसा, उसको धूल जैसा जाने, और मित्र का जो दुख है धूल जैसा, उसे पहाड़ जैसा जाने। निज दुख गिर सम रज करि जाना, और मित्रक दुख रज मेरु समाना। ये पहला लक्षण है। दूसरा है कि गुण प्रगटय अवगुणय दुरावा, कुपथ निवार सुपंथ चलावा। कुपंथ से हटा करके सुपंथ की ओर चलाना, ये दूसरा है। और ये जो गुण है भगवान बताते हैं, ये जो चार गुण हैं, तो पहले गुण की व्याख्या करें। निज दुख गिरि कम कर रज सम जाना, और मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो हमारा पहाड़ जैसा दुख है उसको हम धूल जैसा माने, और मित्र का जो धूल जैसा दुख है उसे पहाड़ जैसा माने। अब आप देखिए इसका दृष्टांत क्या है। भगवान राम ने जब सुग्रीव से मित्रता की तो सुग्रीव ने सीता जी के जो वस्त्राभूषण से वो दिखाए कि यहाँ से हमने देखा मंत्रियों के समेत बैठे थे। तो भगवान राम रो रहे हैं। पटुर लाए सोच अति कीन्हा, रोने लगे। लेकिन भगवान राम की जो प्रतिक्रिया है और सामान्य मनुष्य की जो प्रतिक्रिया है, उसमें एक अंतर है। जब हम दुखी होते हैं तो पहले हम चाहते हैं कि हमारे दुख का निवारण हो जाए। भगवान राम अभी सीता जी के वियोग में रो रहे हैं, सुग्रीव ने वस्त्र दिए, लेकिन इसके बाद की प्रतिक्रिया देखिए। तुरंत पूछते हैं, कारण कवन बसहुबन मोहि कहो सुग्रीव। और नहीं, उन्हें कहना चाहिए कि सीता जी की खोज में मेरी मदद करो, तो अपने दुख को भुला दिया। और सुग्रीव से पूछते हैं कि तुम वन में क्यों रहते हो। और देखिए
भगवान राम पर जो विपत्ति आई है, सामान्य भाषा में वो तो ईश्वर हैं, उन पर क्या विपत्ति आएगी, पर सामान्य भाषा में जो विपत्ति आई है सुग्रीव की तुलना में अधिक है। तो अपने दुख को भूल गए और सुग्रीव पहले कहते हैं कि सीता जी जिस प्रकार से आकर के मिलेंगी, मैं जो है सीता जी का पता लगाऊंगा और ले आऊंगा। तो आश्वासन सुग्रीव ने पहले दिया और पूरा तो बहुत बाद में किया। वो पूरा क्या करेंगे, भगवान की कृपा है उनके ऊपर, तो पूरा बाद में किया। भगवान ने आश्वासन बाद में दिया और पूरा पहले किया। तो भगवान राम की विपत्ति बड़ी है। संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति सीता जी का हरण करके ले गया है, उससे छुड़ा लाना बड़ा संभव है। इतनी विपत्तियां हैं, सब कुछ। सुग्रीव के सामने भी वही स्थिति है कि वो राज्य से निकाल दिए गए, पत्नी का हरण कर लिया गया, कि पर भगवान राम की विपत्ति बड़ी है। सुग्रीव के साथ तो सहायक भी हैं, भगवान राम के साथ तो केवल लक्ष्मण जी हैं। लेकिन भगवान राम ने अपने दुख को भूल करके पहले सुग्रीव के दुख को दूर किया। तो पहला लक्षण है मित्र का, निज दुख रज करी, निज दुख गिर सम रज करी जाना, और मित्रक दुख रज मेरु समाना। तो भगवान राम ने इसे करके दिखाया। और दूसरा, गुण प्रगटय अवगुणय दुरावा, और कुपथ निवार सुपंथ चलावा। मित्र के गुणों को प्रकट करे और अवगुणों को छिपा ले, और कुपंथ में न जाने दे, सुपंथ में ले जाए। अब आप देखिए, सुग्रीव जी ने जो अपना संस्मरण सुनाया, उसको सुन करके सामान्य व्यक्ति होता तो हंसी उड़ाता। उनके संस्मरण में क्या है, बाली के साथ गए तो मायावी के डर से भाग गए। बाली ने जब सब कुछ छीन लिया तो ऋषमुख पर्वत में भाग करके आ गए, और ऋषमुख पर्वत से ही भागने वाले थे भगवान राम और लक्ष्मण को देख करके। तो सुग्रीव का जो संस्मरण है वो कायरता से भरा हुआ है। सीता जी का हरण होते हुए देखा, इतने मंत्री साथ में हैं, सब कुछ है, पर उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। गीधराज को देखिए, अकेले हैं, बूढ़े हैं, लेकिन सीता जी को बचाने के लिए प्राण दे दिए। तो सुग्रीव का जो संस्मरण है वो कायरता से भरा प्रतीत होता है। लक्ष्मण जी ने कहा भी कि महाराज, ये गीधराज को देखिए और सुग्रीव को देखिए, सीता जी के लिए उन्होंने प्राण दे दिए, और ये क्या करते हैं। तो भगवान राम क्या करते हैं कि गुण देखते हैं अपने मित्र में। वो कहते हैं कि देखो, ये राजनीतिज्ञ है, इन्होंने सोचा कि प्राण देने से कोई लाभ नहीं है, मैं ये चिन्ह इकट्ठा किए ले रहा हूं, फिर दे करके हम मित्रता करके रावण पर चढ़ाई करेंगे। और सुग्रीव में एक गुण है, अन्य गुण कुछ हो चाहे ना हो, पर एक गुण है कि वो भागने में बाली से अधिक शक्तिशाली है। युद्ध होगा तो बाली जीतेगा, पर दौड़ होगी तो सुग्रीव जीतेगा। तो कायरता को भी, भगने को भी, पलायन को भी भगवान ने गुण माना, और ये जीवन का बहुत बड़ा गुण है। ये गुण क्या है? बाली है अहंकार, तो हम ऐसा दौड़ें कि अहंकार हमें पकड़ न पाए। तो अगर भगवान हम लोगों जैसी दृष्टि रखते तो वो सोचते कि इस कायर से मित्रता करने से क्या लाभ, ये हमारी क्या मदद करेगा। तो अगर भगवान ऐसा सोचते तो सुग्रीव का जो क्रमशः विकसित होने वाला चरित्र है
गुणों को मिटाकर, अवगुणों को मिटाकर के गुणों को का जो विकास किया गया सुग्रीव के चरित्र में, वो भगवान राम के द्वारा किया गया। उनको सीता जी को नहीं खोजना है। सीता जी क्या उनसे अलग होंगी? वो तो अलग हुई ही नहीं। लेकिन सुग्रीव के चरित्र का विकास कैसे हो? हमारे मित्र को कल लोग कायर न कहें हमने मित्र बना लिया है, तो लोग ये न कहें कि ये कायर था, कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसे कायर व्यक्ति को अपना सेनापति बनाया। देखिए, मित्र वो नहीं है जो मित्र के हीनता का वर्णन करके, उसके दोषों का वर्णन करके उसे ग्लानि में डाल दे, उसे लज्जा में डाल दे, उसे पश्चाताप में डाल दे। दोष और गुण प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं, पर मित्र का गुण है कि उसके दोषों को छिपाए और गुणों को प्रकट करे। तो सुग्रीव की जो कायरता है उसको वीरता में बदल दिया। भगवान राम के गुणों का सबसे बड़ा प्रभाव ये है, व्यक्ति जो गुणी व्यक्ति होता है उसमें एक दोष होता है। जो सद्गुणी होता है उसमें दोष होता है कि अपने गुण बड़ी जल्दी देखता है, दूसरे के दोष बड़ी जल्दी देखता है। तो सुग्रीव के दोष नहीं देख रहे वो। और आप देखिए, सुग्रीव और भरत जी की कोई तुलना नहीं हो सकती। मंत्री सारे के सारे, सुग्रीव का चरित्र और भरत जी का चरित्र ठीक उल्टा है। सुग्रीव कहते हैं कि मंत्रियों ने कहा तो मैंने दीन है मोहि राज बरी आई, मुझे जबरदस्ती राज्य दिया गया। और भरत जी के साथ भी जबरदस्ती सब लोगों ने कहा कि राज्य ले लो। लेकिन भरत जी और कहाँ सुग्रीव? सुग्रीव के मन में वासना है, लोभ है। वो छीन तो नहीं सकते, पर अगर मिल जाए तो लेने में उन्हें संकोच नहीं। सुग्रीव को प्रस्ताव करना चाहिए अंगद का, लेकिन उन्हें मिल गया तो कहते हैं जबरदस्ती। ये सब दुर्बलताएं हैं। कायरता ही अकेले नहीं है, उनमें अन्य भी बहुत दुर्बलताएं हैं। वो लोभी हैं। अंगद का प्रस्ताव करना चाहिए पर नहीं किया। लेकिन भगवान ने क्या किया? एक दिन अंत में सुग्रीव तो मित्रता भी भूल गए, भगवान ने जितना किया वो सब भूल गए। कृतज्ञता का भी दोष है उनमें। लेकिन जब वो आए तो भगवान कहते हैं तुम प्रिय मोहि भरत जी में भाई। और उस दिन के बाद सुग्रीव में फिर कोई दुर्बलता नहीं आई। क्यों? कि उन्हें लगा कि प्रभु ने इतने बड़े महापुरुष से हमारी तुलना कर दी है, तो अब हमारे अंदर कोई दोष ना आए। तो सुग्रीव के जितनी कमियां हैं सबको छिपा करके गुणों को प्रकट किया। उन्हें मित्र के कलंक प्रक्षालन की चिंता है। स्वयं तो 13,000 साल राज्य करते हैं, पर एक कल्प का राज्य मित्र विभीषण को दे गए। करेहु कल्प भर राज तुम, वही सुमरेहु मन माहि। और राज्य करने के बाद भी तुम वहां पहुंचोगे जहां सब संत जाते हैं। तो मित्र का दूसरा गुण है कि उसके अवगुणों को छिपा ले, दोषों को छिपा ले और गुणों को प्रकट कर दे, और कुपंथ में न जाने दे। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, ये तीसरा गुण है। अब आप देखिए, समाज में कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की बड़ी चर्चा होती है। कर्ण इतना बड़ा मित्र है, उसने प्राण दे दिए, उसकी निष्ठा अद्वितीय दिखाई देती है। लेकिन कर्ण में मित्रता का गुण नहीं दिखाई देता। क्या? कि कुपथ निवार सुपंथ चलावा। दुर्योधन के दोषों का सहायक है वो। दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है। कर्ण जैसा शालीन व्यक्ति उस बात से प्रसन्न होता है। दूसरे की स्त्री की मर्यादा का हरण हो रहा हो और कर्ण वहां प्रसन्न हो, तो दुर्योधन के दोषों को बढ़ावा देता है। तो जो मित्र के हर स्थिति में साथ देना मित्रता नहीं है। मित्र अगर कुपंथ की ओर जा रहा है
तो उसे कुपंथ से रोकना मित्र का कर्तव्य है। तो कर्ण की दुहाई चाहे जितनी ली जाए मित्रता की, कर्ण की मित्रता का परिणाम क्या हुआ कि दुर्योधन और कर्ण दोनों नष्ट हो गए। तो मित्र का तीसरा गुण है कि मित्र को सही मार्ग पर ले जाए। देखिए, 3 प्रकार के उपदेश होते हैं। एक शास्त्र सम्मत, शास्त्र सीधा आदेश देते हैं सत्यम वद, जैसे वेद मंत्रों में हमारे होता है, वो कुछ कहते नहीं हैं। और दूसरा मित्र सम्मत होता है, मित्रता का बड़ा स्थान है जीवन में। जैसे पिता ने कहा कि स्कूल जाना है, अब 2 मित्र हैं तो एक नहीं जाता, खेलने लग गया, तो वो समझाता है कि न जाओगे तो पढ़ाई में पिछड़ जाओगे तो पिताजी मारेंगे, भविष्य खराब हो जाएगा। तो मित्र जीवन को दिशा देने में बड़ा कार्य करते हैं। जीवन को दिशा देने में माता पिता, मित्र और पत्नी का बड़ा हाथ है। पत्नी का भी उपदेश, कांता सम्मत उपदेश क्या है कि पत्नी का उपदेश पता नहीं लगता, धीरे धीरे इतना प्रेम होता है कि उसकी सलाह हम मानने लगते हैं। तो मित्र का कर्तव्य है कि मित्र को गलत रास्ते पर जाने से रोके और उसे सही रास्ते पर ले जाए। अब देखिए, सुग्रीव भोगों में डूब गए, कृतघ्न हो गए। आप देखिए सुग्रीव की मित्रता कितने स्वार्थी हैं वो, कि वहीं 4 महीने भोग कर रहे हैं, राज्य में बैठे हैं, और वहीं बगल में भगवान राम झोपड़ी में रह रहे हैं पर्वत में। 4 महीने एक दिन मिलने भी नहीं गए। लेकिन भगवान इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, दोषों पर ध्यान नहीं देते। एक दिन मिलने तो जाना चाहिए कि आपको क्या कमी है, हम आपकी सेवा करें। जैसे निषाद राज हैं, वो सब कुछ देने को तैयार है। निषाद राज जैसे तो मित्र होना यह संभव है। सब कुछ दे देना ही जिसका धर्म है वो निषाद राज है। उन्हें भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। भगवान कुछ देना चाहते हैं तो वो लेते ही नहीं है। भगवान को तो 2 बार संकोच में डाला केवट ने। तो निषाद राज जैसे महान मित्र सभी नहीं हो सकते। तो सुग्रीव को कुपंथ में जा रहे हैं, कृतज्ञता तो हनुमान जी के माध्यम से, लक्ष्मण जी के माध्यम से उन्हें जगाते हैं। भय का नाटक है वो, तो उन्हें भय दिखा करके सही रास्ते पर ले आते हैं। तो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, ये तीसरा गुण है। और चौथा गुण है देत लेत मन शंक न धरई। देखिए, न लेने में संकोच करे न देने में संकोच करे। मित्र का बराबरी का संबंध होता है। लेने में अगर संकोच कर रहा है तो अहंकारी है, वो सोचता है कि मेरी इज्जत घट जाएगी, मैं क्यों मांगू। और देने में संकोच कर रहा है तो लोभी है। तो मित्र बराबरी का होता है। जैसे सुदामा जी की और भगवान जी की मित्रता है। अब यहां क्या है, सुदामा जी का चरित्र बड़ा श्रेष्ठ है, लेकिन उनमें एक समस्या है, वो लेने में संकोच कर रहे हैं। क्या उनको लगता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं भगवान का मित्र हूं, मैं त्यागी हूं, मैं निष्काम हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं, मैं मांगने क्यों जाऊं। अब देखिए, सुदामा जी निष्काम है पर पत्नी उनकी सकाम है। तो पत्नी कहती हैं कि आप ये न कहा करो कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, या तो आप चले जाइए। और अगर आप ये कहते हैं कि वो हमारे मित्र हैं तो इससे उनकी महिमा घटती है। तो पत्नी सकाम है, किसी तरह से जबरदस्ती भेजा, और जब जा रहे हैं तब भी वो सात्विक अभिमान नहीं गया, कुछ भेंट लेकर के जाएं। अब भेंट क्या लेकर के जाओगे, 10 घरों से मांग करके चावल आया वो भेंट लेकर के जा रहे हैं। ये सात्विक अहंकार है। ये अपने को भगवान कृष्ण से श्रेष्ठ मानते हैं, जाति में बड़े हैं, त्याग में बड़े हैं, तपस्या में बड़े हैं,
अब जब गए वहां तो भगवान क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करते हुए उनको कुछ दिया नहीं। ऐसा लगता है कि खाली हाथ लौटा दिया। अब खाली हाथ क्या लौटा देंगे? वो जो चावल ले गए हैं, अब सुदामा जब वहां पहुंचे, वैभव देखा, तो अब वो जो भेंट लाए थे वो देने की तो कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ने मजाक किया कि तुम्हारी छिपाने की आदत गई नहीं अभी मित्र। जैसे तुमने चना चुरा के खा लिए थे, वैसे हमारी भाभी की भेंट भी चुराए ले रहे हो। तो शास्त्र में लिखा है कि चावल नहीं चाबे चाबे दारिद्र सुदामा को, सुदामा की दरिद्रता को चबा लिया। तो मित्र में जितने हीनता के गुण हैं, जो अभिमान का गुण है, हीनता का गुण है, मित्र को न लेने में संकोच करे न देने में संकोच करे। तो लेने देने में जब समानता हो जाएगी, अब सुग्रीव से देखिए, सुग्रीव से मित्रता की, भगवान राम कहते हैं कि हम तुम बराबर हैं, तुम्हारी भी पत्नी खो गई, हमारी भी खो गई, तुम्हारा भी राज्य छिन गया, हमारा भी राज्य छिन गया, हम तुम बराबर हैं। अब भगवान और सुग्रीव क्या बराबर होंगे? लेकिन वो उनको ये नहीं लगता, उनको लगता है कि इसके मन में ग्लानि ना हो कि हम बराबरी के नहीं हैं। तो जिससे भी मित्रता करते हैं उसी के स्तर पर बन जाते हैं आकर के, चाहे निषाद राज से की हो, चाहे विभीषण से की हो, चाहे सुग्रीव से की हो, उसी के स्तर का बन जाते हैं। तो जो लेने देने में संकोच न करे, ये चार प्रमुख गुण हैं जो सोने की कसौटी है। इन चार कसौटियों से आप अपने को कस लीजिए, दूसरे को कसने का नहीं है। ये हमारे अंदर सबसे बड़ा दोष ये है कि कोई कसौटी हमें मिलती है तो अपने मित्र को हम कसने लगेंगे, अपने को ना कसेंगे। तो शास्त्रों में जो नियम है वो ये है कि उस कसौटी पर हम अपने को कसें कि हम कैसे मित्र हैं। और सावधानी के लिए मित्र को भी कस सकते हैं, लेकिन मुख्यतः लक्षणों को मिलाकर के दूसरे को रावण कुंभकर्ण नहीं बनाना कि रावण कुंभकर्ण के गुण इसमें हैं। हमें ये देखना है कि हमारे अंदर वो दोष तो नहीं है। जैसे आज सबसे बड़ी समस्या जातिवाद को लेकर के है। जातिवाद में क्या है कि ऐसी व्याख्या न कीजिए जो हमारे अहंकार का पोषण करे, और ऐसी व्याख्या न कीजिए जो दूसरों की हीनता का पोषण करे। अगर उनकी हीनता का पोषण होगा तो उनमें ईर्ष्या पैदा होगी, और हमारी श्रेष्ठता का पोषण होगा तो हम में अहंकार पैदा होगा। तो हमारा अहंकार और उनकी ईर्ष्या मिलकर के समाज को नष्ट कर देंगी। तो जो व्याख्या आपके अंतःकरण को स्वस्थ करे, स्वच्छ करे, मिठास भर दे, जीवन को आपके ऊंचाई की ओर ले जाए, उत्तमता की ओर ले जाए, तो वो जो चार कसौटियां सोने की हैं, यही चार कसौटियां मित्र की हैं। इन कसौटियों पर हम अपने को कसें, और ये मित्रता का धर्म है। इसको हम अपने जीवन में निभाएं, जिसे भगवान राम ने निभा करके दिखाया, भगवान कृष्ण ने निभा करके दिखाया। बोलिए सियावर रामचंद्र।